हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए टारगेट बैच लेकर आए हैं आप लोगों का। जो 12 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका ये पार्ट 1 होगा। लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जैसे ऑल लिखा आएगा, ऑल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि आप एग्ज़ाम में टॉप कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और शुरू करते हैं। देखिए क्या है सबसे पहला सवाल है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 2013 में। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना? 2013 में। तो भैया, खाद्य सुरक्षा का मतलब ये होता है कि आपके लिए अनाज सुरक्षित कर देना, यानी आपको इतना अनाज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं अब आपको देहाती भाषा में कि मैंने तेरे लिए क्या कर दिया? अनाज सुरक्षित कर दिया। यानी मैंने तेरे लिए कर दिया अनाज सुरक्षित, यानी सरकार ने, अब मैंने हटा दो, अब सरकार ने तेरे लिए क्या कर दिया? सरकार ने तेरे लिए अनाज सुरक्षित कर दिया। किससे? अधिनियम बनाकर। तेरे से तेरह याद रखना, 2013 याद रहेगा सभी को। नेक्स्ट देखो, 1943 में बंगाल के अकाल में कितने लोग मारे गए? बंगाल के अकाल में कितने लोग मारे गए थे? सही जवाब हो जाएगा 30 लाख। कितने लोग? 30 लाख। याद रखिएगा, बंगाल के अकाल में 30 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, अनाज के उत्पादन या वितरण में समस्या आने पर कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? यानी अनाज के उत्पादन या वितरण में समस्या आने पर कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? सही जवाब हो जाएगा निर्धन परिवार। सही बात है बाबू, जो सबसे गरीब परिवार होता है उसी पर इसका असर पड़ता है। अनाज के उत्पादन, अगर आपका उत्पादन अच्छा हुआ तो उसको अनाज मिलेगा सस्ते में, अगर उत्पादन कम हुआ तो उसको अनाज मिलेगा महंगा में। तो हर हालत में गरीब का ही ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में किस दशक में अनाज उत्पादन में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई? यानी कि कौन से दशक में अनाज जो है सर्वाधिक उत्पादित हुआ था, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा 1960 से 1970 के दशक में, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य यहाँ पे खाद्य कर लीजिएगा, धौ होगा, आयात और सरकारी अनाज भंडारों में जमा स्टॉक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जमा स्टॉक को? आंसर देख लीजिए, खाद्य उपलब्धता। यानी कोई चीज़ अगर जमा है तो उपलब्ध है, कोई भी चीज़ अगर आपके पास जमा है तो उपलब्ध है, तो खाद्य उपलब्धता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2015-2016 में अनाज उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि किन दो राज्यों में हुई थी? यानी 2015-16 में किन दो राज्यों में सबसे ज़्यादा अनाज में वृद्धि हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। नेक्स्ट देखो क्या है, कम कीमत पर राशन कार्ड धारक को चीनी, खाद्यान्न और मिट्टी का तेल की बिक्री कहाँ पर की जाती है? यानी कि जो कार्ड धारक होता है उसको कम कीमत पर कहाँ पर जो है ये सब सामान दिया जाता है? चीनी हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, ये सब मिट्टी का तेल हुआ, ये सब कहाँ पे दिया जाएगा? तो ये राशन की दुकान पर दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है बाबू? राशन की दुकान पर दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, NFHS का पूर्ण रूप क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सही जवाब हो जाएगा इसका, देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण, सभी को याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, निर्धनों में भी निर्धन के लिए कौन सा राशन कार्ड होता है? यानी कोई गरीबी से भी गरीब है, यानी गरीब से भी नीचे चला गया, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? अंत्योदय कार्ड। उसको कौन सा कार्ड दिया जाता है? अंत्योदय कार्ड दिया जाता है। निर्धनों में भी निर्धन है ना, जो गरीब से भी गरीब है उसका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ऐसे याद रखना, जो गरीब से भी गरीब है उसका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, तो अंत से अंत्योदय। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देश भर में लगभग कितनी उचित दर वाले दुकान हैं, अर्थात राशन कार्ड की दुकानें हैं? 5.5 लाख, 5.5 लाख, याद रखिएगा, 5.5 लाख देश भर में लगभग जो है ये दुकानें पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, उपभोक्ता कीमतों को कम रखने के लिए उत्पादकों को क्या छूट दिया जाता है? तो उत्पादकों को क्या छूट दिया जाता है ये बताना है। सब्सिडी दिया जाता है, यानी कीमतों को कम रखने के लिए जो उत्पादक होते हैं उसको क्या दिया जाता है? सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, क्या देते हैं उसको? सब्सिडी देते हैं। क्या देते हैं? सब्सिडी देते हैं।
जैसे आपने गैस लिया, ठीक है, गैस ले लिया आपने, 1,000 रुपये का गैस सिलेंडर उठाया, तो उसमें आप लोगों को 200 रुपया सब्सिडी चला गया, तो गैस कितना का पड़ा आपको? 800 रुपये का पड़ा। तो सरकार जो है हम लोगों को सब्सिडी देती है, ठीक है। नेक्स्ट, भुखमरी कितने प्रकार के होते हैं बताना है। तो जो भुखमरी होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है दीर्घकालिक भुखमरी, एक होता है मौसमी भुखमरी, ठीक है। एक ऐसी भुखमरी दीर्घकालिक एक ऐसी भुखमरी हो गई जो चला आ रहा है, यानी कि वो सब दिन भूखे ही रहता है, ठीक है, उसको कुछ मिलता ही नहीं है। एक होता है मौसमी भुखमरी, यानी कि सालों भर ठीक कमाया, बारिश का मौसम आ गया, घर पे बैठ गया भूख रहा, तो वही हो गया भुखमरी, ठीक है। एक हो गया मौसमी भुखमरी, एक हो गया आपका दीर्घकालिक भुखमरी। अन्नपूर्णा प्रणाली का लक्षित समूह क्या है? तो अन्नपूर्णा प्रणाली का जो लक्षित समूह है दिन वरिष्ठ नागरिक होता है, ठीक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है हमारा, जिस मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम किसानों से खाद्यान्न खरीदता है क्या कहलाता है? यानी जिस मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम, जो आपका ऑफिस बनाया गया है खाद्य निगम को खरीदने के लिए, किसानों से खाद्यान्न खरीदता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या कहेंगे? न्यूनतम समर्थन मूल्य, याद रखना है सभी को। अगला सवाल देखिए क्या है, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? किस क्षेत्र में बताइए? तो खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहना भारत का लक्ष्य रहा है। नेक्स्ट है, गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादकों के लिए सफल सहकारी समिति का क्या नाम है? तो अमूल। अमूल दूध जो आप लोग देखते हैं वो गुजरात की है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा, 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल कहाँ पर पड़ा था? तो 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल पश्चिम बंगाल में पड़ा था, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है, पीला कार्ड किससे जारी किया जाता है? तो पीला कार्ड होता है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पीला कार्ड जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या होता है? तो अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल है हमारा, भारत में राशन प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो राशन प्रणाली शुरू की गई थी वो की गई थी आपका, देख लीजिए, 1940 के दशक में। तो भारत में जो राशन प्रणाली शुरू की गई वो 1940 के दशक में शुरू की गई थी। अब देखो, खाद्य निगम में एक होता है आपका एफसीआई का नाम आप लोग सुने होंगे। इस एफसीआई का फुल फॉर्म आपको टाइप करना है, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म जरूर टाइप कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और यदि आप हमारे सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो जो आपको एंड में फोल्डर दिख रहा है उस पर आप क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो पास पहुँच सकते हो और वहाँ जा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ पर जाइए, वहाँ जा के आप जैसे जैसे आप उसको देखोगे आपका तैयारी होता जाएगा। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, और जहाँ पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। आप लोग सब्सक्राइब तो करते हो लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।